गुड डे एवरीवन, माय नेम इज़ जसप्रीत कौर एंड आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी आयरन प्रोफाइल टेस्ट के बारे में। आयरन हमारी बॉडी में दो फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। 10% ब्लड सर्कुलेशन में होता है एंड जो रेस्ट ऑफ आयरन है वो हमारी बॉडी में स्टोरेज फॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे कि लीवर में, बोन मैरो में और स्प्लीन में। आयरन का सबसे मेजर रोल हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में है। आयरन हमारी बॉडी में दो फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। 10% ब्लड सर्कुलेशन में होता है एंड जो रेस्ट ऑफ आयरन है वो हमारी बॉडी में स्टोरेज फॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे कि लीवर में, बोन मैरो में और स्प्लीन में। आयरन का सबसे मेजर रोल हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में है। आरबीसी की रेगुलर एजिंग के बाद आरबीसी ब्रेकडाउन होते हैं एंड उनमें से हीमोग्लोबिन बाहर निकलता है, जो कि आयरन कंटेन करता है। यही आयरन बाद में रीसिंथेसिस में हेल्प करता है हीमोग्लोबिन की। और जो बाकी लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो में स्टोर होते हैं आयरन, रेस्ट ऑफ द आयरन जो स्टोर है लिवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में, वो काम आता है जब आयरन का लेवल डेफिशिएंट हो जाता है, जिस कंडीशन को हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी कहते हैं। आयरन डेफिशिएंसी मतलब प्लाज्मा में आयरन की कंसंट्रेशन कम हो जाना एंड एनीमिया मतलब आयरन की डेफिशिएंसी होने की वजह से हीमोग्लोबिन ना बन पाना और हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी कम हो जाना। आयरन की कंसंट्रेशन 3 वेज में डिक्रीज हो जाती है। पहली, इंक्रीज डिमांड। जब बच्चा बड़ा होता है या फिर मदर प्रेग्नेंट होती है एंड पार्जुरेशन के टाइम पे या लैक्टेशन के टाइम पे आयरन की डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा है लॉस ऑफ ब्लड। जब कॉन्टिन्यूसली ब्लीडिंग होती है किसी एक्सीडेंट के दौरान या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ब्लीडिंग होती है अल्सर या मेलिग्नेंसी की वजह से, तब भी आयरन की डिमांड बढ़ जाती है। तीसरा, इनएडिकेट डाइट। माल न्यूट्रिशन या पुअर डाइटरी हैबिट्स की वजह से भी आयरन की कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाती है, जिसके लिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, लिवर, एग योक या फिर ये सब खाने चाहिए, क्योंकि ये सब है गुड सोर्स ऑफ आयरन। मिल्क इज़ अ बैड सोर्स ऑफ आयरन। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की डिटेक्शन के लिए काफ़ी टाइप टेस्ट इन्वॉल्व हैं, जैसे कि सीबीसी। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। किसी भी पर्सन को जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, उसकी ब्लड काउंट ऐसे होगी कि एमसीएच, एमसीबी और एमसीएचसी का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, एचपी का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और जो पीएस है वो शो करेगा माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक ब्लड पिक्चर। दूसरा टेस्ट है सीरम आयरन लेवल। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में कम हो जाती है, इसलिए सीरम आयरन लेवल भी कम आते हैं। तीसरा टेस्ट है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। ट्रांसफेरिन एक प्रोटीन है जो आयरन को खुद से बाइंड करता है एंड एक साइड से दूसरी स्टोरेज साइड तक उसे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी हमें बताता है कि हमारी बॉडी में कितना ट्रांसफेरिन अवेलेबल है जो आयरन को अपने साथ बाइंड करवा सके। नेक्स्ट टेस्ट है ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, यानी कितना परसेंट में आयरन ट्रांसफेरिन से बाइंड हो सकता है। आईडीएम में ट्रांसफेरिन सैचुरेशन का लेवल लो हो जाता है। लास्ट टेस्ट है फेरिटिन। म्यूकोजल सेल्स यानी हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स जहाँ पे आयरन एब्जॉर्ब होता है। फेरिटिन एक बहुत अच्छा आयरन स्टोरेज इंडिकेटर है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिसमें स्टोरेज कम हो जाती है आयरन की, फेरिटिन वहाँ पे हमें एक बहुत अच्छी इंडिकेशन दे सकता है। पर फेरिटिन के साथ बाकी टेस्ट कराने भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। फेरिटिन का लेवल डायरेक्टली डिपेंडेंट है एज के और जेंडर के, तो इसके लिए बाकी टेस्ट करवाने भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कोरिलेशन में ईजी हो। आयरन लेवल डिक्रीज होने की मेजर कंडीशन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही है, बट बाकी कंडीशंस भी हैं जिसमें आयरन लेवल डिक्रीज हो जाता है, जैसे कि लिवर साइरोसिस, स्प्लेनेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी और एप्लास्टिक एनीमिया। अदर कंडीशंस जिसमें आयरन का लेवल बढ़ जाता है वो है हीमोसिड्रोसिस। हीमोसिड्रिन नाम का एक और प्रोटीन है जो कि आयरन स्टोरेज में हेल्प करता है, बट ये इतना रिलायबल नहीं है और इतना स्टेबल नहीं है जितना कि फेरिटिन। आयरन ओवरलोड में हीमोसिड्रिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि हीमोसिड्रिन डिपोजिशन होने लग जाती है लिवर में और बोन मैरो में। ये एग्जामिनेशन हम हिस्टोपैथोलॉजी के थ्रू देख सकते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी प्रिवेंट करने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं और अच्छा खाना खाएं, डाइटरी हैबिट सुधार के रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।